नमस्कार दोस्तों। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो आज का जिम्मा मुझे दिया गया है आप सभी लोगों से गुफ्तगू करने का, और थोड़ा सा ये जितना भी चल रहा है कोरोना, और जो 2-2.5 महीने से हम लोग सब झेल रहे हैं, क्वारंटाइन में रहना, घर पे रहना, स्टे होम स्टे सेफ, तो उसमें थोड़ा वक्त निकाल के हम लोग थोड़ा शायराना मूड में आते हैं। कुछ अंदाज शायराना हो जाए, कुछ लम्हों का फसाना हो जाए। आज चल बैठ सुनते हैं कुछ मन की सी, और मौसम सुहाना हो जाए। मैं सुकून आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुकून की दुनिया में, जहाँ पर आप मुझे सुनेंगे, मेरे जज्बातों को सुनेंगे, जो अभी 2-2.5 महीने के अंदर जो चल रहा है। हम लोग सभी घर में रह रहे हैं, और एक अजीब सा माहौल जो कि हमने कभी सोचा नहीं था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उस माहौल को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और झेल रहे हैं, और अच्छे से रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी को एक हम लोगों ने क्या सोचा होगा, और क्या हम लोगों की ज़िंदगी रही इस टाइम में, और मैं अपने शब्दों में उसको कहना चाहूँगी। और अगर आप लोग सभी इसमें शामिल हों, और आप लोगों को लगता है कि मेरे शब्द और आपकी भावनाएं मैच करती हैं, तो मुझे आप सभी की दाद चाहिएगी। तो जैसे कोरोना शुरू हुआ, कोरोना का आगाज़ हुआ, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि भगवान क्या सोच रहा होगा। भगवान जैसे सोच रहा होगा, लापरवाह था हर कोई एक ज़माने से, लापरवाह था हर कोई एक ज़माने से, मैं बेपरवाह हुआ तो जल आ गया। लापरवाह था हर कोई एक ज़माने से, मैं बेपरवाह हुआ तो जल आ गया। तो भगवान भी सोच रहा होगा कि क्या हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, और हम लोग किस तरीके से प्रकृति के साथ खेलते हुए अभी तक आए हैं। लेकिन हम लोग ठीक है, घर में रह रहे हैं, लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एकदम से हम लोगों के साथ कह दिया कि ठीक है, घर में बैठो, घर में रहोगे तो सेफ रहोगे। हमारी गवर्नमेंट नहीं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने ऐसा किया। तो हम लोगों ने भी सोचा ठीक है, चलते हैं, रहते हैं घर में, अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा है। तो जब सुख ना रहा, जब सुख ना रहा तो दुख की बिसात क्या, जब सुख ना रहा तो दुख की बिसात क्या, हालात गर्द में तू क्या और मैं क्या। जब सुख ना रहा तो दुख की बिसात क्या, हालात गर्द में ना तू क्या और मैं क्या। न तेरे साथ कोई आया, न मेरे साथ कोई जाएगा, न तेरे साथ कोई आया, न मेरे साथ कोई जाएगा। जो है, जो है बस एक यह पल है, जो है बस यह एक पल है, यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। हम लोग लॉकडाउन से थोड़ा सा आदी हो चले, 2-4 दिन 5 दिन निकले, तो हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी लॉकडाउन खुल जाए, 21 दिन की बात है और निकल जाएंगे इसमें से। लेकिन लॉकडाउन 2 आ गया। पहले हम लोग सोचते थे, जब शहर की आपाधापी थी और भागते दौड़ते रहते थे, तो सोचते थे कि वादियों में घर बसाने चला हूँ, वादियों में घर बसाने चला हूँ, शहर की भीड़ से घबराने लगा हूँ। वादियों में घर बसाने चला हूँ, शहर की भीड़ से घबराने लगा हूँ। सुकून मिलता नहीं यहाँ कंक्रीट के जंगलों में, सुकून मिलता नहीं यहाँ कंक्रीट के जंगलों में। मैं फिर आदिवासी बनने चला हूँ, मैं फिर आदिवासी बनने चला हूँ। तो इस तरीके से पहले सोचते थे कि ठीक है, आगे कंक्रीट के जंगलों में आराम नहीं मिल रहा है, तो वादियों में होकर आया जाए और वहाँ सुकून लिया जाए। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, तो अपना ही घर सबसे प्यारा लगने लगा है। यही कंक्रीट के जंगल लगने लगे हैं कि सबसे सेफ हैं, हम यहाँ पर सबसे सुरक्षित हैं। लेकिन साथ ही घर का काम भी हम लोगों को सबको करना पड़ रहा है। तो बहुत ज़ोर से उसकी याद आई,
आज बहुत ज़ोर से उसकी याद आई जब कपड़े गंदे थे और बर्तन धुले ना थे। कपड़े गंदे थे और बर्तन धुले ना थे। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी मेड्स, हमारे हेल्पर्स, हमारे ये जितने भी माली, गार्डनर्स, जो हमें जितने भी हेल्प हैं हमारी, वो सब हमें हेल्प करते हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके बारे में ज़्यादा सोचें, लेकिन इस क्वारंटाइन ने, इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने हम लोगों को उनकी भी महत्ता हमें पता दिखाई, हमें सबको दिखाई कि वो हम लोगों के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम लोग ये सोचते जाते हैं कि ठीक है चल रहा है, लेकिन दिल में हुक उठने लगती है किसी से मिलने की। वो कैसा होगा, वो कैसी होगी, कैसे उसको देखा जाए, कैसे उससे मिला जाए। तो एक ख्याल आता है, मौजू हालात में घर की दहलीज लांघना है भारी। मौजू हालात में घर की दहलीज लांघना है भारी। शबे फुर्सत में उसका दीदार दरीचे से ही सही। तो मौजू हालात में घर की दहलीज लांघना है भारी। मौजू हालात में घर की दहलीज लांघना है भारी। शबे फुर्सत में उसका दीदार दरीचे से ही सही। तो कोई घर से बाहर ना निकले, स्टे होम, स्टे सेफ, ये सोचते हुए मैंने अपनी बात रखी आप लोगों के सामने। आप लोग दाद दीजिए, मुझे समझ में आए, मुझे पता चले कि आप मेरे को पसंद कर रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ूँ। नहीं तो कैसा लग रहा है जहाँ तक अभी तक मैंने सुनाया है आपको। आप लोगों से चाहिए मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए आप लोगों से। वक्त आगे बढ़ता जाता है, हम लोग थम से जाते हैं। वक्त भी थमा हुआ है, हम भी थमे हुए हैं। तो थम सा गया है वक्त इन दिनों, थम सा गया है वक्त इन दिनों। ना उसके आने की उम्मीद, न जाने का तसव्वुर आए। थम सा गया है वक्त इन दिनों, न उसके जाने की उम्मीद, न आने का तसव्वुर आए। मदहोश हुआ फिरता हूँ मैं आजकल, सीने में उसकी तस्वीर छुपाए। मदहोश हुआ फिरता हूँ मैं आजकल, सीने में उसकी तस्वीर छुपाए। मेरी बेहोशी का ये आलम तो देखो, मेरी बेहोशी का ये आलम तो देखो। सांस लेता हूँ मैं, और हर सांस में उसकी खुशबू है, तो एक ऐसा भी वक्त है कि जब आप जानते हैं कि आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी को देख नहीं सकते, तो आप अपने आप को सांत्वना देते हैं, आप अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, ऐसे ही ठीक है। फिर लॉकडाउन चलते चलते अचानक पता नहीं कहाँ से एकदम से ना कुछ भगवा हो जाता है, कुछ हरा हो जाता है। अभी तक कोरोना था, अब कोरोना के भी रंग हो जाते हैं, कुछ हरे, कुछ गेरुए और कुछ पीले, कुछ अलग अलग तरह के रंग हो जाते हैं। तो उम्र और ज़िंदगी की कश्मकश हर शय पर भारी है। उम्र और ज़िंदगी की कश्मकश हर शय पे भारी है। क्या पता कब उम्र जी और ज़िंदगी गुजारी है। क्या पता कब उम्र जी और ज़िंदगी गुजारी है। कौन सा तराजू है यहाँ गैर और अपनों का। कौन सा तराजू है यहाँ गैर और अपनों का। मन का वहम और जुबां की लाचारी है। मन का वहम और जुबां की लाचारी है। लकीरें खिंच गईं अपने और पराये के नाम पर। लकीरें खिंच गईं अपने और पराये के नाम पर। खून का रंग बदल पाओ तो होशियारी। खून का रंग बदल पाओ तो होशियारी है।
शायद आप मेरी बात समझे होंगे मैं कहाँ कहना चाह रही थी, किस तरफ जा रही थी मैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेंट्रल वाली गवर्नमेंट स्टेट पे, स्टेट वाली गवर्नमेंट सेंट्रल पे, आपस में स्टेट उलझ रहे हैं, सेंट्रल स्टेट देश पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन उलझ रहा है। पेंडेमिक है, चल रहा है, पिस रहा है, तो जो आम आदमी है वो पिस रहा है। तो उलझते ही जाओगे जो जोर दोगे दिमाग पर, उलझते ही जाओगे जो जोर दोगे दिमाग पर। ये नए दौर की सियासतें हैं, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं। ये नए दौर की सियासतें हैं, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं। चल रही है, सरकारें भी चल रही हैं, हम भी चल रहे हैं, लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, कुछ रुकने वाला नहीं है। लेकिन बेचारे मज़दूर वो क्या करें? वो रेल बंद, बस बंद, आने जाने के सारे तरीके बंद, वो पैदल ही चलती है। तो सहारे बेल को चाहिए गुजर बसर के लिए, सहारे बेल को चाहिए गुजर बसर के लिए। दरख्त हो तो गांव की चौपाल बनो, सहारे बेल को चाहिए गुजर बसर के लिए। दरख्त हो तो गांव की चौपाल बनो। एक नाम लेना चाहूँगी, सोनू सूद। वो बंदा है जो कुछ कर रहा है। बेल आपने देखी है, बेल वो होती है कि जिसको हमेशा सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो बिना सहारे कहीं न अपना गुज़र बसर कर सकती है या चढ़ सकती है। उसको एक सहारा मिलता है तो वो ऊंचाइयों पर भी जा सकती है और शायद कभी दरख्त बन जाए। लेकिन हमारे मज़दूर जो श्रमिक और हमारे जो ऐसे लोग हैं जो कि जिनको अपने मालिक का सहारा चाहिए, या वर्कर्स जो हैं जो खुद के सहारे नहीं चल सकते, तो अगर वो हैं और अगर आप समझते हैं कि आप दरख्त हैं और आप एक मुकाम पा चुके हैं और आप समझते हैं कि आप किसी की सहायता करने के लिए सक्षम हैं, तो आप दरख्त बनो जो गांव की चौपाल। आपने कभी देखा है गांव में चौपालें जितनी भी होती हैं, एक बड़े से पेड़ के नीचे चबूतरा बना देते हैं और उस पर अच्छे से चौपालें हो जाती हैं, लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे बातें करते हैं। एक पेड़ जो है कितने लोगों को छांव देता है, कितने पक्षियों का घोंसला होता है। कभी बेल को देखा है आपने किसी को सहारा बनते हुए या किसी के न किसी को शेल्टर देते हुए? तो बेल हैं जिनको सहारे की ज़रूरत है, लेकिन दरख्त है जो सहारा देने के लिए काबिलियत रखता है। तो सहारे बेल को चाहिए गुजर बसर के लिए। दरख्त हो तो गांव की चौपाल बनो। ये लॉकडाउन चलता रहेगा या खुल जाएगा आप कुछ नहीं कह सकते। पेंडेमिक कब ख़त्म होगा? 57 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, 3,54,000 से ज़्यादा लोग कैजुअलिटीज़ हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। और कितने जाएंगे, कैसे कब ख़त्म होगा, कुछ पता नहीं है। किसी के हिस्से में इसकी चाबी नहीं है कि किसी ताला खोल दो और ये ख़त्म हो जाए। केवल एक ही है जो इस सब को ख़त्म कर सकता है और वो है ऊपर वाला। तो मेरी ऊपर वाले से ही अर्जी है कि ताबीज़ एक काले धागे में ज़िंदगी की पतवार मान। ताबीज़ एक काले धागे में ज़िंदगी की पतवार मान, पहन लिया है मैंने। ताबीज़ एक काले धागे में ज़िंदगी की पतवार मान, पहन लिया है मैंने, अब भगवान भरोसे। मन्नत के धागे सारे, मन्नत के धागे सारे बांध आई हूँ उस शजर से, अब भगवान भरोसे। आबाद है घर का एक कोना भी, आबाद है घर का एक कोना भी, जमजम और गंगा जल से, अब भगवान भरोसे। दिया बाती क्षमा कैंडल, दिया बाती क्षमा कैंडल, जला दिए सब धर्म के नाम पर। दिया बाती क्षमा कैंडल, जला दिए सब धर्म के नाम पर, अब भगवान भरोसे। व्रत रोजे फास्ट स्लो, व्रत रोजे फास्ट स्लो सब होते हैं। रविवार से शनिवार सबके न्योते हैं। व्रत रोजे फास्ट स्लो सब होते हैं, रविवार से शनिवार सबके न्योते हैं। कौन से दिन मानोगे, कौन से दिन मानोगे,
ये भगवान भरोसे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर, झांक आई सब जगह जाकर। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर, झांक आई सब जगह जाकर। खाली मिले सारे भगवान के घर, खाली मिले सारे भगवान के घर। हो कहाँ हूँ जिस भगवान के भरोसे, हूँ जिस भगवान के भरोसे। एक भगवान ही है जिसके ऊपर हम इस समय सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि वो हमें इस पैंडेमिक से और हमें इस आफत से बचाएगा जो हमारे सर पर है आज। आप सभी को मेरे जज्बात, मेरे लफ्ज़ कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने मुझे सुना और इतनी प्यारी ऑडियंस सबने मुझे सुना, उसके लिए मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर मिलूँगी। धन्यवाद, थैंक यू। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं?